सुप्रभात। आज इतना पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। और आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं गुरु वंदना से, एक प्यारे से दोहे से जिससे हमारा संबंध बचपन से है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले बोलते थे पर ब्रह्मा, फिर मैं बोलने लगी पार ब्रह्मा, क्योंकि इस जीवन यात्रा में समय के साथ साथ जो महापुरुष कहें, शिक्षक गण कहें और फिर आध्यात्मिक गुरु, सभी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो साझा किया और जो मन को अच्छा लगा, जिसने एक सकारात्मक सोच थी, उसी को आधार बनाकर वो जो गुरु तत्व है, गुरु का भाव है, उसको समाते गए। आज के दिन शब्दों से प्रकट करते हैं अपने गुरु के प्रति प्यार, श्रद्धा, सब कुछ, लेकिन स्मरण रहे, दिल से जुड़ना है, दिल से सुनना है। गुरु अपने आप में समेटे हुए हैं पूरा दर्शन जीवन। और बात हो गुरु पूर्णिमा की, गुरु महिमा की, गुरु शिष्य परंपरा की, तो एक बार फिर मन अपने सौभाग्य को देखकर प्रफुल्लित हो उठता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। अब महादेव को कहें, उससे भी पहले आदिदेव को कहें, और उससे भी पहले जो है ही है, वो अविनाशी सत्ता, वो अविनाशी परम पिता परमात्मा, जो सबका पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, हर संबंध उसी से है, उसी का ये पसारा है, नज़ारा है। और आज जो भाव, आज जो शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको जितना भी अनुभव में लाए, उसने एक अथॉरिटी दे दी। अनुभव की जो अथॉरिटी है, उससे बढ़कर तो कोई गुरु हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु एक भाव है, एक चेतना है, एक ऐसा सत्य जो अपने सत्य के प्रकाश में अपने संबंध संपर्क में आए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो शिष्य है या किसी भी संबंध में है, उसी प्रकाश में स्थित करने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि गुरु का भाव बहुत ही पावन होता है। उसकी जो मनसा है वो पुनीत शुभ भावों से उस परमात्मा की कल्याणकारी सोच से पल्लवित होती है। तो उसकी शरण में आया हुआ हर एक शिष्य निखरता जाता है। तो मानो अगर हम इसको इस तरह लें कि बिखरने से संवरने की यात्रा जो कराए वो गुरु है, जो सच खंड में टिकाए, जो मेरा मुझसे परिचय कराए, जो सत्य के प्रकाश में स्वयं को भी और हमको भी एक ही भाव में साथ साथ लेकर चले। तो ऐसा अविनाशी सतगुरु मिल जाए तो कैसे बखान हो उसकी महिमा। आज के दिन गुरु
अगर हम इसका विस्तार करें और बात करें इस लौकिक हद के जीवन की, जीवन यात्रा की, तो हमें जन्म देने वाली माँ, माता कहते हैं अपने बच्चों की, संतान की पहली गुरु होती है। पिता जो पालना करते हैं। फिर शिक्षा के लिए तब बच्चा बाहर जाता है तो जुड़ता है अपने विद्यालय, शिक्षा संस्थानों में। हर अवस्था में हमें बहुत से महापुरुष, गुरुजन मिलते हैं, जिनको भी आज नतमस्तक करते वो श्रद्धा सुमन स्वतः हमारे मन के भाव को कोमल बनाते हैं। और जितना कुछ भी सीखा है, जो पुरुषार्थ किया है, जितनी सकारात्मक सोच परिवर्तन आए और उसको स्थापित करने में जो हमारे प्रेरक बने, सहायक बने, जिनका सहयोग मिला, वो सभी गुरु हैं। किसी भी संबंध में मिले वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी सुख दिया, दुख दिया, किसी भी तरह की परिस्थिति के हम उन्हें दोष देते रहे, एक तरह से तब सत्य से जुड़े, अपने को देखा, अपने को जाना, परमात्मा से विशेष रूप से राजयोग के अध्यात्म मार्ग पर चले। और जब आत्मिक भाव के अध्याय को पढ़ा तो बहुत सुंदर रीति से मेरा एक एक संकल्प मानो गुरु बन गया। स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने का दृढ़ निश्चय, और जैसे जैसे उस परमात्मा से योग युक्त होकर उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर अपने संस्कारों पर काम किया, संस्कारों का परिष्कार किया, तो मन अमन हो गया। तो मानो मन मनाभव हो गया। एक ही मंत्र, मन जो इधर उधर अल्पकाल के लिए भटक जाता था, मचल जाता था, व्यर्थ चिंतन में अपने जीवन के अमूल्य पलों को रद्दी की टोकरी में डालता जा रहा था, वो खूबसूरत हो गया। एक खूबसूरत मोड़ उस गुरु से, उस अविनाशी पिता से, शिक्षक से, सतगुरु से, जो गुरुओं का गुरु है, वो मिल गया। तो शुरू हुई राजयोग की प्यारी सी सहज यात्रा, जिसका हर एक क्षण अपने आप एक सही दिशा, एक सही निर्णय लेने का सामर्थ्य, एक आत्मशक्ति महसूस करने लगा। और वो महसूसता की शक्ति से जीवन बहुत सुंदर हो गया। और देखो कितनी खूबसूरत बात है, फिर पता चला कि मेरी एक एक सोच, मेरा एक एक संकल्प ही मेरा सच्चा गुरु है। अगर मैं अपने संकल्पों को सुंदर बनाती हूँ, एक निर्णय लेती हूँ, तो वो जो दिव्य बुद्धि परमात्मा की पालना से मिलती है, वो जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को बहुत सुंदर रीति परिवर्तन करती है। तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, एक और बहुत खूबसूरत दोहा जो अपने में समेटे हुआ है, अनंत शुक्रानों का भाव। सतगुरु की कृपा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। जी हाँ, सतगुरु की जो कृपा है वो अनंत है। उसका बखान करना, शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। सतगुरु की कृपा अनंत, अनंत किया उपकार, उसने इतने उपकार किए हैं हम पे। लोचन अनंत उघाड़िया, उसने हमारे जो दिव्य चक्षु हैं, अंतर्मन की जो आंखें हैं, जिससे हमें अपने सत्य का पता चला, जिससे हम उससे सत्य रीति जुड़ सके, तो
लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। और उसने अनंत आदि अंत सृष्टि चक्र की बात कही, समय की बात कही, इस जगत, अंतर जगत या उस परम धाम की बात करें, जीवन की बात करें, जीवन मुक्ति की बात करें, सब कुछ उसने हमें इस लौकिक जन्म में दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। और कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। जैसे ही वो सत्य ज्ञान मिला, उस सत्य पिता से, सतगुरु से जुड़े, तो वो जो ज्ञान था, जो सत्य ज्ञान था, वो सत्यता की शक्ति से वो सामर्थ्य आया। उस गुरु सतगुरु की सोच से, उसके संग से मेरा रंग निखरने लगा, संवरने लगा। उसके संग के रंग से मेरी सोच भी उसकी सोच की समान खुशनुमा हो गई। और मैं अपने उस आत्मिक बल को प्राप्त करके, उसकी शिक्षाओं पर चलकर, पुरुषार्थ करके बहुत हल्के होकर चलने लगे। और वो जब मेरा गुरु बना तो ये यात्रा बहुत सुखद हो गई। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी, चाहे किसी भी रीति हमारे जीवन में आए हों, कुछ सिखाया हो, आँख खोलते ही जो ये प्रकृति का पसारा है, नज़ारा है, हर एक छोटा फूल, पत्ता, बूटा कहीं ना कहीं हमें सिखाता है। हर एक बात, हर एक परिस्थिति जिसे हम घबरा जाते हैं, विघ्न मानते हैं, हमें और ज़्यादा शक्ति से भर देती है। ये जो ज्ञान मिलता है वो अपने साथ वो सामर्थ्य देता है, विवेक देता है। तो शब्दों का विस्तार इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जीवन को सार में समझ सकें। और जो गुरु से मिला है, उस प्यार को, उस ऋण को अगर हम चुकाना चाहते हैं तो एक ही है उसका, कि हम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं, उनकी श्रीमत अनुसार बनाएं और वो निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे। तो शब्दों में छुपे हुए अर्थ और उन अर्थ से अगर आप अपना जीवन बनाएंगे, गुरु जो भी मिले उनके प्रति आज हम नतमस्तक हो जाएंगे, तो बस ये जीवन, ये सोच बहुत खूबसूरत होगी। और जब हमारी हर एक सोच सुंदर होगी तो हमारा औरा वायुमंडल भी सुंदर होगा, ये प्रकृति भी खुश होगी। और जो हमारा देश है, जिसे तो विश्व गुरु कहा ही जाता है, ठीक है, तो फिर एक बार वो अपना वही खोया हुआ सम्मान पा लेगा।